जय श्रीमन नारायण। आइए, आपका विशेष स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 17वें अध्याय की कथा। अगर आपने अभी तक पिछले अध्यायों की कथा नहीं सुनी है तो कृपा करके अवश्य श्रवण करें। हमारे YouTube चैनल पर पिछले सभी अध्यायों की कथा अपलोड हो चुकी है। कार्तिक महीने में कार्तिक मास महात्म्य की कथा अवश्य सुननी चाहिए। जो भी भक्त कार्तिक मास में कार्तिक महीने के महात्म्य की कथा को सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ सुनता है तो उसे भगवान विष्णु के दुर्लभ वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और साथ ही माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। तो आइए कार्तिक मास महात्म्य के 17वें अध्याय की कथा प्रारंभ करते हैं। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सर्वदेवी देवतान की जय, कार्तिक महोत्सव की जय, तुलसी महारानी की जय। श्री सूत जी कहने लगे कि अब सब व्रतों में उत्तम व्रत और मोक्ष के देने वाली एकादशी के व्रत का महात्म्य सुनो। एकादशी तिथि कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की, अन्न नहीं खाना चाहिए। जो एकादशी को अन्न खाता है वह पापों का भक्षण करता है। एकादशी का व्रत माता के समान उसकी रक्षा करता है। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, अब एक इतिहास सुनो। नर्मदा के तट पर गालव ऋषि का अति शोभायमान आश्रम था। गालव का भद्रशिला नाम का एक पुत्र था जो विष्णु भगवान का परम भक्त था। वह बालकों के साथ भगवान की मूर्ति बनाकर के पूजन किया करता था। साथ ही बालकों को उपदेश दिया करता था कि वह भी भगवान का पूजन सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ करें तथा एकादशी का व्रत रखें। बालक भी उसका उपदेश सुनकर के वैसा ही किया करते थे। अपने पुत्र के चरित्र को देख करके एक समय पर उसके पिता गाले ऋषि ने उससे कहा कि भद्रशील, तुम सदैव भगवान विष्णु की पूजा में लगे रहते हो, यह उपदेश तुमको किसने दिया? यह बात सुनकर के भद्रशील कहने लगा कि पिताजी, मैं या आपको अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता हूँ। मैं पहले जन्म में मेरा जन्म चंद्रवंश में हुआ था। कर्म कीर्ति मेरा नाम था। दत्तात्रेय ने मुझे शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। मैंने 1000 वर्ष तक राज्य किया। उस काल में मैंने अनेक धर्म तथा पाप के कर्म भी किए, परंतु देववश मैं बुरी संगत में पड़ गया और वेद मार्ग को छोड़कर के पाखंड मार्ग पर चल पड़ा। मेरे इन आचरणों को देख करके प्रजा भी पाप के कर्म करने लगी। इस प्रकार धर्मशास्त्रों के कथानुसार प्रजा के पाप का छठा भाग मुझको भी मिलने लगा। एक दिन हम शिकार खेलने के लिए वन में गए, अतएव सारे दिन भूखे और प्यासे ही रहे। खाने को कुछ नहीं मिला। घूमते फिरते हम मार्ग भी भूल गए और शाम को नर्मदा नदी के किनारे पर पहुंच गए। उस दिन एकादशी का व्रत होने के कारण वहां पर एकत्रित अनेकों वैष्णव भगवान का कीर्तन कर रहे थे। मैं भी भूखा प्यासा रहकर रात भर वहीं पर पड़ा रहा, मगर प्रातःकाल होते ही भूख प्यास से दुखी हो मेरे प्राण निकल गए। उसी समय यमराज के दूत मुझको पापी समझकर मारते पीटते यमराज के पास ले गए। यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे सब पाप और पुण्य का
लेखा मांगा। तब चित्रगुप्त ने विचार करके कहा कि इसने एकादशी का व्रत किया था, उसकी वजह से इसके प्राण निकल गए हैं, इस कारण इसके समस्त पाप क्षय हो गए हैं। यह सुनकर के यमराज तत्काल अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और हाथ जोड़कर मुझसे बोले कि क्षमा करना, हमसे कोई भूल हो गई। साथ ही मुझको नमस्कार भी किया। फिर अपने दूतों को धमका करके कहने लगे कि जो मनुष्य भगवान के नामों का जाप करता हो उसको कभी हमारे पास मत लेकर के आना। किसी अनजाने में भी एकादशी का व्रत किया हो उसके हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके बाद यमराज ने मेरा पूजन किया और फिर मुझे सुंदर विमान में बैठा करके विष्णु लोक को भेज दिया। हजारों वर्षों तक इंद्र लोक के साथ साथ विष्णु लोक में रहने के पश्चात अब फिर मैंने यहाँ पर जन्म लिया है। जो कोई इस कथा को सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ सुनता है तो उसके सभी पाप भगवान विष्णु की कृपा से समाप्त हो जाते हैं और लास्ट में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो भी भगत इस कथा को सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ सुनता है तो भगवान विष्णु की उसके ऊपर विशेष कृपा बनी रहती है और साथ ही माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी उसे प्राप्त होता है। तो प्रिय भक्तों, आज की कथा में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपा करके लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बगल में लगी बेल आइकन घंटी को भी दबा दें, जिससे कि हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाए वो आपको प्राप्त हो सके। तो आप सभी प्रिय भक्तों को कार्तिक मास महोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी महारानी की जय, तुलसी मैया की जय। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।